पिचेस की मैं बात कर रहा था आपसे, पिचेस जो बनाते हैं, पहले हम टोनी हेमिंग्स को लाए, वो यहाँ कुछ काम करके वो बांग्लादेश चला गया, वो वहाँ काम कर रहे हैं। तो पिचेस की फिर उससे पहले हम एंडी एटकिंसन को भी लाए थे कि वो यहाँ क्यूरेटर्स तैयार करेगा, कुछ भी नहीं हुआ। पिचेस की तैयारी कितना वाइटल रोल प्ले करती है किसी भी टीम की तैयारी के हवाले से? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी पिचेस जो हैं वो इस तरह की बने कि जिसमें बॉल और बैट को इक्वल बैलेंस मिले। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मैं अभी ये देख रहा था कि क्योंकि एक माइंडसेट है, बेसिकली हमारा माइंडसेट अभी तक हम बहुत पुराने एरिया में है। अगर आप मुझे करेक्ट करेंगे, जो एक मैच होगा जिसमें तौसीफ अहमद को डेब्यू हुआ था 1980 में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एट कराची, ठीक है। वो पिच खास तौर पर बनाई गई थी टर्निंग ट्रैक, जिसमें तौसीफ को बुलाया गया और वो इंप्रूव किया तो उसने आउट किए। हम अभी तक वहीं खड़े हैं। 1981 2026 25-26 साल हो गए। उन सालों में हमारी सोच अभी भी यही है कि टर्निंग ट्रैक बना के बाहर आने वाली टीमों को हम हरा लें। अब इसकी एक और मैं आपको मिसाल देता हूं। आपने अपने मुल्क में अपनी टीमें, अपनी पिचेस बनाई, इक्का मैच आपने जीत लिया, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि दूसरी टीमों ने भी मुकम्मल तैयारी करनी शुरू कर दी। बिल्कुल। तो वे कहते हैं पाकिस्तान जाएंगे तो हमें स्पिनिंग ट्रैक्स मिलेंगे, तो हम अपने स्पिनर्स को लेके जाएं, जिसकी वजह से आप देखेंगे वेस्ट इंडीज ने आपको मुश्किल डाली, वेस्ट इंडीज ने आपको मुश्किल डाली, साउथ अफ्रीका ने आपको मुश्किल डाली, ऑस्ट्रेलिया ने आपको मुश्किल डाली, इंग्लैंड ने डाली। तो इन चीजों से आपको समझ लेना चाहिए कि अब वो जो आपका स्पिनिंग फार्मूला है वो नहीं चलेगा। अब एक और मिसाल देता हूं, आपके नौमान अली और साजिद खान आपके मुल्क के अंदर ही आउट करते थे ना। पहली दफा ये दोनों बाहर गए, बांग्लादेश गए और दोनों नाकाम हो गए। वो और वो सब 40 साल के नजदीक हैं। सो आपके पास इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जी हम अपने मुल्क में जीत लेते हैं, क्योंकि दुनिया भी यही करती है, ऐसा नहीं है। कप्तान हमारा स्टेटमेंट देता है कि पिचेस हम अपनी मर्जी आप अपनी पिचेस को डिफेंड कर रहे हो, आप अपने प्लेयर्स। एक फास्ट बॉलर, आपका बॉलर जो है वो 10 ओवर के कोटे में पूरे ओवर नहीं करता। वनडे की क्रिकेट जो भी हुई, मैंने देखा आपके फास्ट बॉलर तो बॉलिंग ही पूरी नहीं करते। और अब अभी देखेंगे जो भी हालिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो रही है, उनके फास्ट बॉलर 10 ओवर का पूरा स्पेल कर रहे हैं। नाहिद राना ने पहला मैच जिता दिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और अभी तस्कीन ने आज 4 आउट कर दिए, 5 आउट कर दिए। सो दुनिया आगे की तरफ जा रही है और हम वही 80 की तरफ जा रहे हैं। सो आप मुझे बताएं कहां से इंप्रूव करेंगे? तो जब तक ये नोशन खत्म नहीं होगा कि हमने स्पिनिंग ट्रैक बना के जीतना है, और वो भी वनडे क्रिकेट, फॉर गॉड सेक, वनडे क्रिकेट जो है वो क्राउड की एंटरटेनमेंट के लिए, T20 क्रिकेट क्राउड की एंटरटेनमेंट के लिए। वो बैट आते हैं कि जी बैट से छक्के मिलेंगे, चौके मिलेंगे। यहाँ बैट्समैन स्ट्रगल कर रहा है, आपका अपना बैट्समैन स्ट्रगल कर रहा है। या तो आप आसानी से जीत गए होते मैच तो मैं मान लेता, और सी टीम आई है ऑस्ट्रेलिया की और उसके खिलाफ उन्होंने आपको मुश्किल डाल दी। यानी मैं ये फील करता हूं कि ऑस्ट्रेलिया गेन करके गई है यहां से, वेयरएज हमने लूज किया है। इसी तरह से साउथ अफ्रीका ने भी अपनी, बेशक वो सी टीम भेजें, लेकिन वो अपने उन प्लेयर्स को भेजते हैं जो फ्यूचर में उनको रिप्रेजेंट कर सकें। हम लोग खिलाते नहीं अपने प्लेयर्स। यही तो मैं आप बताएं ना, आप अपने साथ कैरी करेंगे। मैं आपको कितनी मिसालें दे सकता हूं कि आप प्लेयर्स को कैरी करते हैं और उनको मौका नहीं देते और टीम पे एक्सपायर हो जाता है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो, मतलब मेरे अपने नजदीक कोई प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, जो कि मैं समझता हूं कि वो होना चाहिए। आप देखें ना, आप सिर्फ नामों पे जाते हैं कि फलाने को ले लो, चीजें कैसे ठीक हो जाएंगी? जिसका भी आप नाम ले रहे हैं उसका बैकग्राउंड तो देखें, क्या उसने कोई उस रोल के ऊपर कोई काम किया हुआ है, कोई अचीवमेंट्स हैं कि नहीं है? आपने सिर्फ ये देखा कि क्रिकेट उसने बड़ी खेली है और छोड़ दी। क्रिकेट छोड़ के जी इसको आप फलाना डायरेक्टर लगा दें, इसको फलाना हेड कोच लगा दें, किस बेसिस के ऊपर? भाई अगर कोई मुझे कहेगा कि जी आप कहते कोचिंग कोर्सेज भी किए इन्होंने। कोर्सेज इज समथिंग एल्स। 4 दिन 5 दिन के कोर्स से आप समझते हैं कि आप कोच बन जाएंगे। प्रैक्टिकल ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिकल जब तक आप प्रैक्टिकल वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, सबसे बड़ी चीज ये है कि आपका जो इतना ह्यूज एक्सपीरियंस आपने गेन किया हुआ है, वो उसको पास ऑन करने का तरीका भी तो आना चाहिए आपको। आपकी आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन होनी चाहिए। आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हो अपने प्लेयर्स के साथ, किस किस्म का माहौल क्रिएट करते हो ड्रेसिंग रूम में। मैंने 2-3 मौके पर देखा कि ड्रेसिंग रूम का माहौल इतना टेंस था, या तो कप्तान बहुत सख्ती कर रहा होता था या कोच जो है वो बहुत ज्यादा सख्ती कर रहा होता। तो जब तक आपका फ्रेंडली माहौल के तौर पर फ्रेंडली, प्लेयर्स को जब तक आप एट ईज नहीं रखेंगे, वो अंदर जाके क्या परफॉर्म करेंगे? आप भी जब हेड कोच थे तो बड़े बड़े प्लेयर्स उस टीम में थे, तो उनको कैसे हैंडल किया करते? देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज है कि एक फर्क समझना चाहिए कि जब आप स्कूल में पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपको उंगली पकड़ के चलाने की जरूरत है।
जब आप यूनिवर्सिटी के लेवल के ऊपर जाते हैं ना आप, तो वहां पर आप सिर्फ लेक्चर सुन के जो है ना आप उसको, आपको पता है कि आपके सामने जो स्टूडेंट बैठा हुआ है ये ऑलरेडी बहुत सारी चीजें जानता है। तो इंटरनेशनल क्रिकेटर अगर अपने ओन पे सब कुछ नहीं कर सकता, अगर उसने अभी तक कोच की बैसाखी को लेके चलना है, तो वो तो फिर कोई इंटरनेशनल क्रिकेटर नहीं कहलाएगा ना। मेरे अपने नजदीक जैसे ही आप रोप को क्रॉस करते हैं, आप अपने कोच खुद हैं। अच्छा। आपने जितनी आपने स्ट्रेटेजी बना ली, जो भी आपने मीटिंग्स कर ली, वो आपने एक पूरा ऑपोजिशन को रीड कर लिया, आपने उनको असेस कर लिया। अब उसके बाद आपने अंदर जाकर डिलीवर करना है। आपको पता है कि सामने वाले बॉलर्स कौन से हैं, वो कौन से एरिया में ज्यादा बॉलिंग करते हैं, आपके सामने वाला बैट्समैन जो कौन से एरिया में ज्यादा स्ट्रांग है। सो आपने स्ट्रेटेजी तो बना ली है। अब जो आपने डिलीवर करना है वो ये प्लेयर्स को पता है कि हमने कैसे डिलीवर करना है। क्या वो हर बॉल के ऊपर आके कोच उनको बताया कि अब ऑफ स्टंप पे बॉल कर दो, या लेग स्टंप पे बॉल कर दो, या आप कवर ड्राइव खेल रहे हो या पीछे पीछे जाके खेलना है। तो मेरे अपने नजदीक जब इंटरनेशनल क्रिकेट की कोचिंग करते हैं ना, तो आप सिर्फ टॉक इट आउट करते हैं, आप उनको सिर्फ डिस्कस करते हैं, और उसके बाद प्लेयर जो है उसको पता है कि मुझे किस तरीके से डिलीवर करना है। आपके अंडर वो खेले वसीम अकरम, वकार यूनुस, इंजमाम उल हक, शोएब अख्तर, शोएब मलिक, सारे बड़े प्लेयर्स खेले, उनको कैसे हैंडल? नहीं, उनको सीधे उनको तो हम सिर्फ अपोजिशन के मुतालिक बता देते थे कि देखें ये टीम में ये 3-4 उनके मेन प्लेयर्स हैं जिसमें बैटर्स ये हैं और ये इन एरियाज में, क्योंकि हमारे पास डेटा जब आता था तो पता लग जाता था कि कौन से एरिया में वो वीक है। ज्यादातर पिछली 10 इनिंग में अगर कोई 6 दफा एलबीडब्ल्यू हुआ है या बोल्ड हुआ है, तो उसका मतलब उसकी इन स्विंग जो अंदर आती हुई बॉल है उसको ट्रबल कर रही है ना। तो कोशिश करते हैं कि आप उसको इस तरह अटैक करें। इसी तरह कोई अगर बॉलर आपको तंग कर रहा है, ज्यादातर आउट स्विंग पे आउट करता है, तो आप उसको फिर ये बता देंगे आप इसको छोड़ सकते हो अगर जरूरत हो। लेकिन फिर भी जब आप अंदर चले जाते हैं तो ऑब्वियसली एज ए प्रोफेशनल प्लेयर वो भी तो देख लेता है ना कि यार इन्होंने मुझे इन स्विंग पे अटैक करना शुरू कर दिया हुआ है, तो उसके मतलब ये मुझे या तो पैड पे मारेंगे या बोल्ड करने की कोशिश करेंगे, तो वो काउंटर अटैक करता है। तो एक्चुअली क्रिकेट का खेल ही ऐसा है कि प्लानिंग और काउंटर प्लानिंग। आप अगर कोई प्लान करते हो तो ऑपोजिशन भी तो प्लान करेगी ना, ये तो नहीं हो सकता। तो लेकिन प्लान ए प्लान बी भी तो होता है, बी नहीं होता। अगर नहीं होगा तो आपको फिर वो देखना, अगर मैंने ये सोचा हुआ था कि जी बॉलर ए जो है वो अटैक करेगा, पता लगा 2 ओवर में उसको 20 रन पड़ गए, सो आपकी उसी वक्त स्ट्रेटेजी चेंज होगी ना। मैंने सोचा था कि 5 ओवर करेगा, लेकिन 2 ओवर में वो गिर गया, तो आपको प्लान बी के तहत फौरन चेंज करके किसी दूसरे को लेके आएंगे। सो ये फिर वो सारी चीजें हैं। फिर कैप्टन देखिए ना, बहुत डिपेंड करता अपने ओन कैप्टन भी तो रीड कर रहा होता है ना, क्यों बॉल टू बॉल चीजें चेंज हो रही होती है, तो उसको वो चेंज करना, वो थोड़ी कोच की तरफ देखेगा कि मैंने क्या करना है। इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा नहीं होता। सही, कोच की तरफ देखेगा। कोच की तरफ हमारे देखते हैं माइक हैसन की जानिब, कप्तान देखते हैं, माइक हैसन इशारे करते हैं। एशिया कप में भी आपने देखा होगा और भी सीरीज में हमने देखा है। देखें क्या होता है। अभी हम इस पर एक ब्रेक ले रहे हैं और फिर मजीद बात करेंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद, जिनसे हम बात कर रहे हैं क्योंकि इनका कोचिंग का भी तजुर्बा है, इनका सिलेक्शन का भी तजुर्बा है, डोमेस्टिक क्रिकेट भी तवील अरसे तक खेले। और वो जो उन्होंने बात की पिछले चंक में कि डोमेस्टिक क्रिकेट जब तक प्लेयर्स नहीं खेलेंगे कैसे पता चलेगा कि जब वो इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं तो फिर वहाँ एक्सपोज हो जाते हैं। अब आनंद भाई ये बताइए कि जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज जीत ली 2-1 से, अगला जो वर्ल्ड कप है ओडीआई का वो 2027 में यानी अगले बरस जो है वो होना है। पाकिस्तान की टीम को आप कहाँ देखते हैं? नंबर 4 पे क्या गाजी गौरी बैटिंग करेगा या नंबर 4 पे सलमान अली आगा आएंगे? कोई कॉम्बिनेशन बनता नजर आ रहा है आप? मैं तो बहुत ज्यादा चेंजेस देख रहा हूँ। मैं तो ये भी फील कर रहा हूँ कि जो कई प्लेयर्स जो हैं वो यहाँ खेले हैं वो स्क्वाड का हिस्सा ही ना हो, क्योंकि आपने जिस किस्म की पिचेस बनाई थी आपको ये पिचेस वहाँ नहीं